गुरु पूर्णिमा की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? गुरु की पूजा और वंदना की जाती है। शिष्यगण अपने गुरु को श्रद्धा अर्पित करते हैं। आश्रमों, विद्यालयों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। सत्संग, ध्यान और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये गुरु और शिष्य के बीच आत्मिक संबंध का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, चरित्र और मार्गदर्शन से जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है और उसके लिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही गुरु पूर्णिमा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं गुरु पूर्णिमा की ये दिव्य और रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर रहस्य और चमत्कार की छाया में मानव जीवन बीता करता था। उन दिनों में एक गरीब लड़का था जिसका नाम देवकांत था। वो अपने बीमार पिता और छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव की सीमा पर स्थित ये झोपड़ी जैसे किसी भूले बिसरे सपने का अवशेष हो। हर दिन देवकांत नीलकंठ वन में जाता था, वो रहस्यमय जंगल जहां पुराने समय से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है, पर देवकांत के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। ये उसका रोज का संघर्ष था। एक ऐसा जीवन जो आशा की एक किरण के बिना प्रतीत होता था। उसकी आंखें अक्सर उदासी से भरी रहती थी, जैसे कि वे उस दुनिया का बोझ उठा रही हों जो उसे कभी दया नहीं दिखाती थी। पर जैसा कि नियति में लिखा था, एक दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो देवकांत के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कार्तिक माह की एक शुभ्र रात्रि के बाद का दिन था, जब देवकांत नीलकंठ वन में गहराई में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे एक विचित्र सी शांति का अनुभव हुआ। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कि कोई दिव्य सुगंध हो। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी और एक सुनहरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। तभी उसने देखा, एक संत अपने भगवा वस्त्रों में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न बैठे थे। पर यह कोई साधारण संत नहीं था। उनके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश की आभा थी जो देवकांत की आंखों से छिप नहीं रही थी। महर्षि ज्योतिष्मान, ये था उनका नाम, जो देवकांत को बाद में पता चला। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी जो देवकांत ने कभी किसी में नहीं देखी थी। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे कि वे युगों युगों के रहस्य को समेटे हुए हों। देवकांत धीरे धीरे उनके पास गया। उसके कदम अपने आप ही उस दिशा में बढ़ रहे थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने देवकांत को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये चमक केवल प्रकाश की नहीं थी, बल्कि ज्ञान की, करुणा की और किसी गहरे रहस्य की थी। क्या चाहते हो बालक?
महर्षि ने मधुर वाणी में पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जैसे कि वे सीधे देवकांत की आत्मा से बात कर रहे हों। देवकांत हिचकिचाते हुए बोला, गुरुवर, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पिता बीमार है और मेरी छोटी बहन भूखी है। मैं रोज यहां आकर लकड़ियां काटता हूं, पर पेट भरना भी मुश्किल है। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी मन की होती है, धन की नहीं। तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अधूरा लगता है। यह सुनकर देवकांत हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। महर्षि ने उसे अपने पास बैठने को कहा। बालक, महर्षि ने कहा, तुम्हारे भाग्य में कुछ विशेष लिखा है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के रहस्य को समझना होगा। उस दिन से देवकांत हर रोज नीलकंठ वन आने लगा, ना केवल लकड़ी काटने बल्कि महर्षि ज्योतिष्मान से मिलने भी। महर्षि उसे ध्यान की गुप्त कला सिखाते, मन को शांत करने के रहस्यमय तरीके बताते और जीवन के गहरे अर्थ को समझाते। देवकांत, महर्षि कहते, बाहरी दुनिया तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही छुपा है। उसे पहचानो, उसे जगाओ। महर्षि की शिक्षाएं देवकांत के लिए अमृत समान थी। वे उसे बताते कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है, कैसे अपनी सांसों को नियंत्रित करना है और कैसे अपने मन के भीतर छुपी अनंत शक्ति को जगाना है। देखो बालक, महर्षि ने एक दिन कहा, ये जो तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो, ये केवल एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास वो खजाना है जो किसी राजा के पास नहीं है। कैसा खजाना गुरुवर? देवकांत ने पूछा। तुम्हारी आत्मा का खजाना, महर्षि ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। धीरे धीरे देवकांत ने अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। उसकी उदासी कम होने लगी और उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली। वो अब भी लकड़ियां काटता था, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वो समझ गया था कि उसका संघर्ष केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी है, और जब मन शांत हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती है। महीने बीतते गए और देवकांत में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई है। उसकी आंखों में वो गहराई आ गई थी जो केवल ज्ञानी लोगों में दिखती है। महर्षि ने उसे बताया कि चंद्रपुर गांव में एक पुराना रहस्य छुपा है। यहाँ सदियों पहले एक महान संत का निवास था, जिन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से पूरे क्षेत्र को धन्य किया था। वो शक्ति अभी भी यहाँ मौजूद है। महर्षि ने कहा, बस उसे पहचानने वाली आंखें चाहिए। एक दिन जब देवकांत ध्यान में बैठा था, उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गया हो। वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया था, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश था। वहां उसने देखा अनगिनत आत्माएं जो उसे आशीर्वाद दे रही थी। उनमें से एक आत्मा आगे आई और बोली, देवकांत, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें वो काम करना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जब देवकांत की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे कि वो एक नया इंसान बन गया हो। उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हो रहा था। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो गए हो। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। वर्षों बीत गए और देवकांत अब वो गरीब उदास लड़का नहीं रहा था। महर्षि की शिक्षाओं ने उसे एक ज्ञानी संत बना दिया था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। पर यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। देवकांत के पास अब कुछ विशेष शक्तियां आ गई थी। वो लोगों के मन की बात जान जाता था। उसकी एक छुअन से बीमार लोग ठीक हो जाते थे। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई थी जो लोगों की आत्मा को छू जाती थी। वो अब भी उसी चंद्रपुर गांव में रहता था, पर अब लोग उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। वो लोगों की मदद करता, उन्हें सही रास्ता दिखाता और उनके दुखों को दूर करता। उसकी बातों में वो जादुई शांति थी
जो उसने महर्षि ज्योतिष्मान में देखी थी। लोग कहते थे कि जब वो बोलता है तो लगता है जैसे कि स्वयं ईश्वर उसके मुंह से बोल रहे हों। एक दिन गांव की एक विधवा औरत शांति देवी उसके पास आई। उसका बेटा बहुत बीमार था और डॉक्टर कह रहे थे कि अब कोई उम्मीद नहीं है। देवकांत जी, शांति देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। देवकांत ने उसके बेटे को देखा। लड़का मृत्यु की दहलीज पर था, पर देवकांत ने उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र फूंके। चमत्कार हुआ। लड़का धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोग देवकांत को एक चमत्कारी संत मानने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवकांत उसी नीलकंठ वन में, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गुरु महर्षि ज्योतिष्मान को स्मरण कर रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई और देवकांत को लगा जैसे कि कोई उसके पास आ रहा हो। वो देखता रह गया। महर्षि ज्योतिष्मान का प्रकाशमय रूप उसके सामने प्रकट हुआ। गुरुदेव, देवकांत ने आश्चर्य से कहा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवकांत, तुमने मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में सच्चाई से उतारा है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम दूसरों को वो रास्ता दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया था। पर गुरुदेव, मैं सिर्फ आपका एक छोटा सा शिष्य हूं। नहीं बालक, महर्षि ने कहा, अब तुम खुद एक गुरु बन गए हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक सच्चे गुरु के पास होना चाहिए। करुणा, ज्ञान और सबसे बड़ी बात, निस्वार्थ प्रेम। महर्षि ने आगे कहा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब भी कोई सच्चे मन से गुरु की खोज करता है तो गुरु स्वयं उसके पास आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। और ये भी जान लो कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक शक्ति है, एक चेतना है। जब ये चेतना किसी में जाग जाती है तो वो व्यक्ति खुद एक गुरु बन जाता है। देवकांत ने महसूस किया कि महर्षि की शिक्षाएं ही उसका सच्चा धन थी, जो किसी भी भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उसने अपने गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और कहा, गुरुदेव, गुरु कहीं भी मिल सकता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की और उससे सीखने की इच्छा रखने की। महर्षि का प्रकाशमय रूप धीरे धीरे विलुप्त हो गया, पर उनकी वाणी अभी भी देवकांत के कानों में गूंज रही थी। वो समझ गया था कि अब उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू होने वाली है। कुछ दिन बाद चंद्रपुर गांव में एक अजीब सी घटना हुई। गांव के पीपल के पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी अचानक से चले गए। ये एक अशुभ संकेत था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब पक्षी इस तरह से चले जाते हैं तो कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है। और सच में कुछ दिन बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और लोग भूख से तड़पने लगे। निराशा की भावना गांव में फैल रही थी। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। हर कोई अपना ही पेट भरने की कोशिश कर रहा था। मान्यताएं टूटने लगी और लोग अपना धैर्य खो बैठे। गंगाराम नाम का एक व्यक्ति, जो गांव का मुखिया था, देवकांत के पास आया। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दिख रहा था। देवकांत, गंगाराम ने कहा, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति है। अगर सच में है तो इस अकाल को खत्म करो। लोग मर रहे हैं और तुम बैठे ध्यान कर रहे हो। देवकांत ने शांति से कहा, गंगाराम जी, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं केवल एक माध्यम हूं, पर मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं। कैसा रास्ता? गंगाराम ने पूछा। एकता का रास्ता, देवकांत ने कहा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। देवकांत ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, प्रियजनों, ये समय एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का है। हमारे पास जो भी है हमें उसे बांटना चाहिए, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। सीताराम नाम के एक किसान ने कहा,
देवकांत ने उत्तर दिया, सीताराम जी, हमारे पास हमारी मेहनत है, हमारे पास हमारा हुनर है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। शुरुआत में लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे देवकांत की ओर संदेह से देख रहे थे। ये भला क्या कर सकता है, वे सोचते थे। पर देवकांत अड़िग रहा। उसने स्वयं अपनी थोड़ी सी कमाई से अनाज खरीदा और जरूरतमंदों में बांटा। उसकी देखा देखी कुछ और लोगों ने भी उसका साथ दिया। लक्ष्मी नाम की एक महिला, जो गांव में सबसे गरीब मानी जाती थी, आगे आई। उसने कहा, देवकांत जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं खाना बनाना जानती हूं। मैं सबके लिए खाना बना सकती हूं। विष्णु नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं कुआं खोदना जानता हूं। अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी का इंतजाम कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव ने एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। वे मिलकर खेतों में काम करते, जो कुछ भी उगता उसे सब में बांटते। एक रहस्यमय बात यह हुई कि जैसे ही लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया, अचानक से आसमान में बादल छा गए और कुछ दिन बाद बारिश हुई। लोग कहते थे कि यह देवकांत का चमत्कार था, पर देवकांत जानता था कि यह किसी एक व्यक्ति का चमत्कार नहीं था, बल्कि सबकी एकता का चमत्कार था। इस घटना के बाद गांव वाले देवकांत को एक महान संत मानने लगे। उसने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा आध्यात्मिक केंद्र बनवाया, जहां वो लोगों को शिक्षा देता था। एक दिन माधुरी नाम की एक युवा लड़की उसके पास आई। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा, देवकांत जी, मेरे सपनों में रोज एक अजीब सी औरत आती है। वो कहती है कि मेरे पास कोई गुप्त शक्ति है। मैं डर जाती हूं। देवकांत ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वह चमक दिखी जो केवल विशेष लोगों में होती है। माधुरी, देवकांत ने कहा, तुम्हारे सपने झूठे नहीं हैं। तुम्हारे पास वाकई कुछ विशेष है, पर डरने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस शक्ति को कैसे समझना है। माधुरी ने देवकांत को अपना गुरु मान लिया और धीरे धीरे उसने भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना सीख लिया। इसी तरह अनिल नाम का एक युवा लकड़हारा भी देवकांत के पास आया। अनिल भी देवकांत की तरह गरीब परिवार से था और वह भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। उसने देवकांत से पूछा, गुरुवर, मेरा जीवन भी कब बदलेगा? मैं भी आपकी तरह सफल और सम्मानित बनना चाहता हूं। देवकांत ने मुस्कुराते हुए अनिल को अपने पास बैठाया। उसने उसे अपने जीवन की कथा सुनाई, महर्षि ज्योतिष्मान के बारे में बताया और उसे भी ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। अनिल, देवकांत ने कहा, तुम्हारा जीवन भी बदलेगा, पर यह रातों रात नहीं होगा। तुम्हें अपने मन को साधना होगा और जीवन के हर पल में परमात्मा को देखना होगा। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। देवकांत ने अनिल को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उसे जीवन जीने का सलीका भी सिखाया। अनिल देवकांत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे देवकांत ने अपने जैसे कई और युवाओं को भी प्रेरित किया। उसका आध्यात्मिक केंद्र ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया था। लोग दूर दूर से आकर उसके दर्शन करते और उसकी शिक्षाओं को सुनते। एक दिन की बात है, जब देवकांत अकेला नीलकंठ वन में उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, देवकांत, देवकांत। वो चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक आकृति निकली। ये कोई और नहीं बल्कि उसके गुरु महर्षि ज्योतिष्मान थे। गुरुदेव, देवकांत ने आश्चर्य से कहा। देवकांत, महर्षि ने कहा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने आया हूं। तुम जानते हो कि तुम कौन हो? देवकांत ने कहा, मैं आपका शिष्य हूं गुरुदेव। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बालक, तुम सिर्फ मेरा शिष्य नहीं हो, तुम उस महान परंपरा की अगली कड़ी हो जो सदियों से चली आ रही है। मैं समझा नहीं गुरुदेव। सुनो, महर्षि ने कहा, जब भी धरती पर अंधकार छाता है,
जब भी लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में धरती पर आता है। कभी वो एक राजा बनकर आता है, कभी एक संत बनकर, और कभी एक सामान्य व्यक्ति बनकर। देवकांत की आंखें विस्मय से भर गई। महर्षि ने आगे कहा, तुम वही हो देवकांत। तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है कि तुम लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मैं तो बस एक माध्यम था, तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने का। यह सुनकर देवकांत के मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वो समझ गया कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ था, वो सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। महर्षि ने देवकांत को आगे समझाया, गुरु पूर्णिमा केवल अपने गुरु का सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का दिन भी है। गुरु का ज्ञान तभी सफल होता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। देवकांत ने इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। वो आज जो कुछ भी था, वो सब उसके गुरु की कृपा और उनकी शिक्षाओं का परिणाम था। उसने सीखा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेम फैलाने से प्रेम ही मिलता है। उसका जीवन अब सिर्फ उसका अपना नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था जो उससे मिलते थे। गुरु पूर्णिमा का वह दिन देवकांत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। उसने उस दिन अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें गुरु की महिमा के बारे में बताया। हमारा जीवन गुरु की कृपा से ही प्रकाशित होता है, देवकांत ने कहा। वे हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें ये याद दिलाने का दिन है कि हमें हमेशा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। साथियों, ये गुरु वाणी देवकांत की कथा के माध्यम से हमसे कहती है, गुरु वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। गुरु वो दीपक है जो खुद जलकर तुम्हारे अंधकार को रोशनी में बदलता है। गुरु वो राह है जिस पर चलकर तुम स्वयं को पा सकते हो। गुरु को पाने के लिए मठ या मंदिर जाना जरूरी नहीं। जरूरी है एक खुला हृदय, सीखने की ललक और परिवर्तन की इच्छा। और याद रखो, गुरु को पहचानना मुश्किल नहीं अगर तुम खुद को जानने को तैयार हो। जैसे देवकांत ने नीलकंठ वन में महर्षि ज्योतिष्मान को पाया, वैसे ही आप भी अपने गुरु को पा सकते हैं। बस जरूरत है श्रद्धा, विनम्रता और सीखने की इच्छा की। मित्रों, इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा की पावन व्रत कथा और संदेश यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स ना केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय गुरुदेव।